नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12th ऑफ मार्च की एनर्जी की। 11th ऑफ मार्च की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देख लें। और 10th ऑलरेडी आई थिंक वोटिंग की वोटिंग की जो काउंटिंग है वो चल रही है। तो जो हमने 10th की वीडियो में जैसे खा लो 10th की वीडियो में हमने देखा ही था, पहला ही कार्ड था जहाँ पे सारा दिन पुश पुल चलेगा। सो बाय एंड ऑफ द डे आई एम श्योर कि जो सही है वही होगा। और हमने देखा था सन कार्ड झंडा लहराने का। तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और लेट्स सी 12th को क्या होने वाला है 12th ऑफ मार्च। और मैं 13 की वीडियो भी आज ही बना दूंगी बिकॉज आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर बीच में 1-2 दिन के लिए। तो इसलिए मैं 14 तक की वीडियोस आपको दे के जाऊंगी बिफोर आई लीव, बट आई विल कम लाइव एवरी डे। तो मैं शाम को हर रोज लाइव आऊंगी। ओके, सो लेट्स सी एनर्जी ऑफ 14th नहीं, एनर्जी ऑफ 12th ऑफ मार्च पहले। सो लेट्स सी 12th ऑफ मार्च। 12th ऑफ मार्च टैरो ऑफ द न्यू विजन लिया है मैंने अभी। और लेट्स सी 12th of March, Angels, 12th March 2020, what is going to 2022? 12th March 2022, what is going to happen? What do we need to know? 12th of March 2022. Okay, 12th of March 2022, what is going to happen? What do we need to know? 12th of March 2022, what is going to happen? What do we need to know? 12th of March 2022. Okay, so I think we have quite a few cards, so let's start. ओके, सो 12th मार्च 2022 पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ वॉन्ट का कार्ड है। ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि अगर आप देखो तो डिवाइन हैंड होता है और डिवाइन हैंड से एक वॉन्ड जो है निकल के आ रही है विच हैज़ लॉट ऑफ ग्रोथ। तो 2 की लीव्स जो है वो गिर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो 8 पत्ते आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। तो लीव्स जो हैं वो गिर रही हैं लेकिन नई लीव्स जो हैं वो आ भी रही हैं। 8 पत्ते गिर रहे हैं लेकिन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पत्ते उस पर ऑलरेडी लगे हुए हैं या नए आ चुके हैं। राइट, सो 2 का लीड है आइडली। सो ओवरऑल एनर्जी जो है वो ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव है। और बहुत सारे इन बादलों में आपको बहुत सारे स्पाइरल बनते हुए दिखाई देंगे जो रिन्यूअल की एनर्जी होती है। ये एनर्जी है नई बिगनिंग की, नए पैशन की, नई शुरुआत की। और यहाँ पे एक आपको किंगडम भी दिखाई देगा, तो नए किंगडम की। तो मैं बोलूँगी कि फर्स्ट सबसे पहली एनर्जी जो है मुझे नंबर 1 की एनर्जी दिख रही है। तो आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग, कोई नया पैशन, कोई नया स्टेप जो है वो हो सकता है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में आप कोई नया स्टेप लें जो आपको डेफिनेटली बेटरमेंट की तरफ लेके जाए। दूसरा जो कार्ड है वो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये वर्क का कार्ड होता है, कंटिन्यूइंग योर वर्क का कार्ड होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इंसान है जो पेंटिकल बना रहा है और दूसरा इंसान है जो मैनिफेस्ट कर रहा है एक तरह से उसको बहुत सारे पैसे मिलते हुए। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आदमी है जो ये जो भी ये कॉइन्स क्रिएट कर रहा है उनको खरीदने के लिए आया है और पैसे लेके आया है। राइट, और ये इसको कार्व कर रहा है विच मीन्स दैट दिस इज अ मैनिफेस्टेशन जो उसके माइंड में हो रही है। तो आइडली ये कॉइन्स बना रहा है लेकिन अपने माइंड में ये क्या कर रहा है, अपने माइंड में ये अपने लिए जरिया बना रहा है जहां से उसको मनी आए। सो दैट इज द एक्चुअल, सो दिस इज लाइक क्या हो रहा है और इनसाइड द माइंड क्या हो रहा है। राइट, सो आप जो भी काम कर रहे हैं आप कंटिन्यू करते रहिए और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है वो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स लेके आएगी। मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी और पॉजिटिवली पूरी होंगी। क्योंकि थर्ड कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है अगर आप देखें तो एक किंग जो है वो एक्चुअली बैठा है और अपने राज्य को देख रहा है या अपना काम कर रहा है या अपने जो भी उसका किंगडम है उसका मुआयना कर रहा है या उस पर नज़र रख रहा है। लेकिन हार्ट ऑफ हिज हार्ट्स वो एक्चुअल में एक कनेक्शन की वेट कर रहा है या एक कनेक्शन होने के लिए रेडी है। और एक्चुअली उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है इस कनेक्शन के लिए और अब फाइनली वो आराम से बैठ के जस्ट वेट करना चाहता है, जबकि अपनी डे टू डे ड्यूटीज़ जो है उसको पूरी करनी है। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स हम किसी के साथ रिलेट भी करते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है दैट आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो लेकिन आप अपने
अपने काम पे फोकस्ड रहिए, क्योंकि जिसके लिए भी आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत जल्द वो टाइम जो है वो कंप्लीट होगा जहाँ पे यू विल हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ। और दूसरा ये एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे वी पुट अप द ब्रेव फेस, राइट। हम दुनिया के सामने एक ब्रेव फेस रखते हैं। अंदर से अगर हम टायर्ड भी फील कर रहे हैं, या अंदर से अगर हम अपने लव्ड वंस के साथ रहना चाहते हैं, या वो लॉन्गिंग फील कर रहे हैं, तो भी हम दुनिया के सामने एक ब्रेव फेस रखते हैं और अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। दैट इज़ द एनर्जी। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, आप जो भी करना चाहते हो, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, आप रेस्ट करना चाहते हो, आप अपने लव्ड वंस के साथ रहना चाहते हो, वो सब होगा। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट। ये कार्ड्स मुझे फुल मैनिफेस्टेशन एनर्जी लग रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करो, आप अपने टास्क पे ध्यान दो। ओके, नाउ 3 ऑफ उल्टे हो गए ये कार्ड्स, तो मैं इनको सीधा कर देती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप ये देखें 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो एक्चुअली बादल हैं, बारिश है, हार्ट ब्रेक लग रहा है, और लोग जो हैं वो जा रहे हैं यहाँ से, राइट। चारों तरफ में लोग जो हैं वो अलग अलग साइड्स पे जा रहे हैं। एक तो मैं बोलूँगी कि नेचुरल कैलेमिटी कोई हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। रादर नेचर के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहें, किसी ऐसी जगह पे ना जाएं, पहाड़ या ऊंचे एरिया पे। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि दिस इज़ अगेन अ मैनिफेस्टेशन, राइट, कि जब ओके, सो ये एनर्जी मुझे कुछ इस तरह की लग रही है कि अगर आपको पता है कि कहीं दिल टूटना है तो वहाँ जाइए मत। और दूसरा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पे 3 लोग, और यहाँ पे 4 लोग, 2 बच्चे और 2 बड़े, राइट। और मुझे वो एनर्जी जो है वो 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग और पावरफुल लग रही है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नो कि जब हम किसी वूंड को, किसी घाव को खुला छोड़ते हैं, तभी वो घाव जो है भरता है। तो ये लोग जो है ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इनका जाना जरूरी था, और अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो ये नहीं जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन वो डिफ़िकल्टी जो है वो ज़रूरी होगी, वो इम्पोर्टेंट होगी, और वो डिफ़िकल्टी जो है वो एक नई बिगनिंग को लेकर आएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बटरफ्लाइज दिखाई देंगी। बटरफ्लाइज जो है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक होती हैं। दिस पर्सन ये अनवेल है, या ये वॉर में लड़ा है, और इसको कुछ हर्ट हुआ है। यहाँ पे एक हो सकता है इसके फादर हैं, और समबडी एल्स जो साथ में दिखाई दे रहा है, वो 2 लोग यहाँ पे खड़े हैं। बट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हिज डॉग। वो अपने डॉग के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे वो उसकी दिमाग में ये है, वो अपने डॉग के पास जाना चाहता है। बट ही इज़ हर्ट, बट ही इज़ टेकन केयर ऑफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपसे रिलेटेड, या कोई ऐसा पर्सन जिसको किसी तरह का कोई हर्ट हो, या हेल्थ इशू हो, या कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज द पर्सन विल बी टेकन केयर ऑफ। यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और एक घर है जो एक्चुअली जल गया है, टूट गया है। दिस पर्सन, देयर आर क्लाउड्स हियर, और ये पर्सन जो है ये जंग जीत के वापस आया है। ये दूसरों से जंग जीत के वापस आया है, लेकिन जहाँ वापस आया है वहाँ पे इसकी अपनी जो इसके अपना खुद का जो है वो भी चला गया, राइट। और ये जो एनर्जी है, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी होती है ना, ये कई बार ऐसी जीत की एनर्जी होती है जो गलत मीन्स से अपनाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गलत मीन्स से जीते हैं, जो भी गलत मीन्स से आगे बढ़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू लूज इट इन द एंड। और अगर आप देखें तो ब्यूटीफुली सीक्वेंस आया है 3, 4, 5 एंड 6, और लास्ट एनर्जी जो है वो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि जो वेव्स हैं समंदर की वो पीछे रह गई हैं, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स द शोर। एक शोर से वो निकल के आया है और दूसरे शोर की तरफ वो जर्नी जो है वो अपनी ले रहा है। सो इट इज़ अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, राइट। और कई बार लहरों में जाना भी ज़रूरी होता है, लहरों को पार करने के लिए। तो जब तक आप लहरों में नहीं जाओ तो आप पार नहीं कर पाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे 2 तरह की एनर्जी मुझे 12th को दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत है, आपके अंदर कुछ और चल रहा होगा, बाहर कुछ और दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बीच में क्योंकि मुझे हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है दैट अराउंड हाफ ऑफ द डे, मिड ऑफ द डे, लाइक अराउंड 3 बजे के आसपास, मिड ऑफ द डे, कुछ इशू ऐसा हो सकता है जहाँ पे किसी की हेल्थ की न्यूज़ आए, या जहाँ पे
किसी के ठीक होने की, बेटर होने की न्यूज़ आए, या जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़े, लेकिन एक डिफीट है और एक फर्दर मूवमेंट है वहाँ से। और मैं ये जो लास्ट 4 कार्ड आए हैं, इनकी क्लैरिटी के लिए एक कार्ड निकालूंगी, बिकॉज आई डू फील दैट वर्ल्ड इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो वर्ल्ड ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, एंड द पार्ट हु इज गोइंग टू डू द राइट थिंग्स वो इस तरफ पे है, और द पार्ट हु इज डन द रॉन्ग थिंग्स वो इस तरफ पे है, जिनकी कश्ती और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में और लहरों में जा रही है, और जिन्होंने दूसरों को तकलीफ देते हुए ये नहीं सोचा कि उन्होंने अपने घर खुद जला लिए हैं। तो वर्ल्ड की डिवीजन जो है बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। मैं एक कार्ड जस्ट एज अ क्रक्स निकालती हूँ, और अगेन सी लाइक आई सेड कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 ही कार्ड आए हैं, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, जहाँ पे 2 छोटे बच्चे एक हंस के साथ खेल रहे हैं। एम्प्रेस ब्यूटीफुली अपने सिंहासन पे बैठी है, गेट खुला हुआ है नई एनर्जीज, नई बिगिनिंग्स के आने के लिए। और दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे आया है, वेयर एम्परर इज सिटिंग दैट साइड। लोग जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एम्परर जो है अपनी जजमेंट दे रहा है, बट बिहाइंड द सीन एम्परर जो है वो बहुत स्लो मूव कर रहा है। इट इज़ अ वेरी स्लो पेशेंट मूवमेंट, जहाँ पे वो अपने आप को भी सेफ्टी में रख रहा है। यहाँ ऊपर ईगल है, राइट, और यहाँ नीचे कछुआ है, तो वो इंश्योर कर रहा है एम्परर कि वो भी अपनी सेफ्टी में है, वो भी कंप्लीटली सेफ है, सब लोग सेफ्टी में है, और वो बहुत स्लो मूव कर रहा है। ही इज मूविंग वेरी वेरी स्लो। और यहाँ पे 2 लोग एक तरफ, 2 लोग एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, ऑल फीमेल्स। तो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का बैलेंस जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा होता हुआ, एंड द डिविजन ऑफ वर्ल्ड इन 2 पार्ट्स, राइट, दैट इज हैपनिंग, वो दिख रहा है। और समवेयर द स्टेप्स आर टेकन वेरी स्लोली, लेकिन देयर विल बी स्टेप्स, एंड मैं इनको वैसे ही रखूंगी। आई डू सी दिस कार्ड्स एज अ डिविजन, बिग टाइम डिविजन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर इंडिया। एनर्जी फॉर इंडिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर इंडिया। हाँ जी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर इंडिया। ओके, सो वाओ, दीज आर पावरफुल कार्ड्स गाइज। पहला कार्ड है लवर्स, और अगर आप यहाँ पे लवर्स का कार्ड देखो तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एंजल है, और ये दूसरी तरफ देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जहाँ देख रहे हैं यू कैन सी लॉट ऑफ ब्यूटीफुल ग्रोथ। यहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, घोड़े हैं, एंड यू सी दैट एनर्जी ऑफ ब्यूटीफुल न्यू लाइफ्स। अगर आप देखो छोटे छोटे बेबीज हैं, न्यू लाइफ, और सारे एनिमल्स एक दूसरे के साथ हैं। दे आर नॉट ईटिंग ईच अदर, दे आर नॉट किलिंग ईच अदर, राइट, एंड एंजल एंड 2 पीपल आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर देम। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है दैट इंडिया की एनर्जी जो है वो लाइक इंडिया इज गोइंग टू बी लुकिंग आफ्टर सम अदर कंट्रीज, इट्स ओन पीपल। एक तरह से नई बिगिनिंग्स या नए कनेक्शंस, इंटरनेशनली नए कनेक्शंस, एंड आई डू फील दैट एंजल एनर्जी, द राइजिंग ऑफ द एंजल, राइट, राइजिंग ऑफ द सेंट, राइजिंग ऑफ कल्कि, आई डू फील दैट इज हैपनिंग, that is definitely happening. I do see that energy like that. Probably it has started on 11th already, और 12th को धीरे धीरे वो दिखना थोड़ा शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो हायरोफेंट का कार्ड है। इफ यू सी हायरोफेंट जो सामने है, हायरोफेंट, और वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, और वो लोगों को वो अपनी गाइडेंस दे रहा है यहाँ पे, राइट बिहाइंड द हायरोफेंट। दिस पर्सन इज विद द स्नेक, राइट, और ये दिस पर्सन इज विद बर्ड उड़ रहा है। स्नेक जो है उसने पकड़ के रखा हुआ है, नॉट बंधी हुई है स्नेक के अंदर एक, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आज़ाद होने चाहिए वो आज़ाद हो जाएंगे। पीपल हु आर मेंट टू बी फ्री, हु आर गुड इनटू गुड एनर्जी, ऑल द स्नेक्स कैप्चर्ड। और ये सामने जो भी हो रहा है, बिहाइंड द बैक इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। आई कैन गारंटी दिस। चाबियां जो हैं वो खोज ली गई हैं, कैसे आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ पूरी तरह से है। ऑल द स्नेक्स दे आर इन कंट्रोल, राइट, बट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज ऑल गोइंग टू बी विजिबल ऑल्सो वेरी सुन, क्योंकि अगर आप एनर्जी देखो 3, 4, 5 एंड देन दिस इज 4 अगेन, सो 4, 5, 4। और जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, शी इज गिवन द गो हेड, और यहाँ पे देखो लोग कॉफिन लेके जा रहे हैं। देयर आर 3 पीपल हु आर कैरिंग अ कॉफिन। तिगाड़ी की कॉफिन जा रही है, इफ आई पुट इट लाइक दैट, राइट, ताबूत जा रहा है तिगाड़ी का। एंड देयर इज द ऑर्डर्स हैव हैपेंड, the action has been taken, and there is that energy of 3 butterflies. So I do feel the energy of transformation and child safety. So I do feel India के लिए कुछ बहुत strong steps हैं, and India is going to take some very visible steps now very very soon. Like मुझे लगता है 11th और 12th के बीच में बहुत strong steps होने वाले हैं। Let's see what is the energy for world.
World, 12th March 2022. Energy for the world. The vision is growing stronger. Okay, anything else about war? Okay, so I don't know what is the status as of now for the war. I've not watched anything, lekin the division is growing stronger. Taking sides is growing stronger. If you see, this joker, he's given up, right? A joker has given up, and world is into the hands of somebody who's powerful, strong, who has experience, who knows. और बहुत सारे सीगल्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे सीगल्स फ्लाई कर रहे हैं. दीज आर नॉट ईगल्स, दीज आर सीगल्स. बहुत सारे सीगल्स फ्लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स देर इज एन एनर्जी ऑफ रिन्यूअल, देर इज एन एनर्जी ऑफ चर्पिंग, देर इज एन एनर्जी ऑफ लॉट ऑफ मैसेंजर्स. और ये मुझे फ्लाइंग एनर्जी भी लग रही है, जेट्स फ्लाइंग इन द एयर टाइप ऑफ द एनर्जी. और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कम्युनिकेशन, एंड समबडी हैज गिवन अप, somebody has given up because they had no choice. और यहाँ पे अगर आप देखो ये चैरियट, तो चैरियट के पीछे दो लोग बंधे हुए हैं. चैरियट जो है, लोग उसको बहुत खुश होकर स्वागत कर रहे हैं. बट इफ यू सी द अदर किंग एंड द क्वीन, जो दूसरे देश का किंग और क्वीन था, वो बंधा हुआ है. दैट किंग इज लुकिंग बिहाइंड. वो पीछे देख रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो उसका साथ देने वाले थे, प्रॉब्ली दे गेव अप, दे डिड नॉट डू इट. और उसको अकेला छोड़ने के कारण वो बंधा हुआ है. somebody is getting, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैप्टिव हो रहा है, राइट? दैट एनर्जी, दैट somebody is given up and that person is becoming captive now. और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है. यहाँ you see that energy, there is this powerful strong 4 hands god. I don't know the name, but powerful strong 4 hands god. और ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको पीछे से पकड़ के रखा हुआ है. एंड ही स्टैंडिंग इन हिज पावर, लेकिन फिर भी किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है इसको. एक पहाड़ ने इसको होल्ड करके रखा है, सो दैट दिस डज नॉट मूव, ये आगे ना जाए. और यहाँ पे इफ यू सी, यू कैन सी अ ड्रैगन, राइट? एक बादल का ही, बट आपको एक ड्रैगन दिखाई देगा फ्लाइंग. So some energy is getting into big strong power and control. और किसी का मुंह भी बंद किया जा रहा है बहुत अच्छे से, प्यार से, बहुत अच्छे से. स्नेक इज हियर, स्नेक पैर के नीचे है, मुंह बंद किया जा रहा है बहुत अच्छे से. और somebody who was showing his power, वो ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है. लॉट ऑफ कंट्रोल गेम्स. 12th March is the full on control games. Full on control games for the world war situation and the situation of the worlds. बहुत strong controlling game जो है वो होने वाली है. और कुछ किसी को कैप्टिव बनाना भी मुझे दिखाई दे रहा है, पॉसिबल है. और अगर आप देखो तो ये सीक्वेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ से फ्लो हो रही है. पीपल हुव डन द रॉन्ग थिंग्स इन द पास्ट, दे आर गोइंग टू सफ़र फॉर इट, और वो उसी ट्रबल को फेस करेंगे. पीपल हुव डन द राइट थिंग्स इन द पास्ट, दे आर गोइंग टू गेट इन टू द पॉजिटिव एंड द राइट टाइप ऑफ एनर्जी. मैं नेक्स्ट कार्ड जो है वो गेटवे ऑरेकल से निकाल रही हूँ. सो लेट्स सी. ओके, आई डिडंट हैव टू डू मच. लॉन्चिंग योर जर्नी. आई एम the intrepid traveler sailing forth into the universe, looking deeper, deep within is the majestic radiance, embarking an adventure. I savor the wonders of the world. So मुझे ऐसा लगता है जैसे this is a new start again for lot of people. और ये एक नई जर्नी है, नई बिगिनिंग है, जो एक नए मंजिल की तरफ जो है होने वाली है. बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं, बट आई एम श्योर दैट ऑल द गुड पीपल विल बी एबल टू फाइंड इट और कंप्लीट इट. सो यू आर सेटिंग अप अ न्यू जर्नी. आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं. सेकेंड, अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी रहेगा. एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे स्टोन जो है, या प्रेशियस स्टोन जो है मैं बोलूँ, वो बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है. सो सम डीप थिंग्स आर गोइंग टू कम आउट, सम डीप हिडन सीक्रेट्स आर गोइंग टू कम आउट. एंड दिस इज़ द जर्नी ऑफ एडवेंचर. टेलीस्कोप से वो यहाँ देख रही है कुछ, और घड़ी में आई थिंक 1 बजने वाला है, राइट? 12:40 के आसपास का टाइम हुआ है. सो मुझे जो मैंने बोला कि मुझे हाफ ऑफ द डे डिवाइडेड इन वन पार्ट, हाफ डिवाइडेड इनटू अदर. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो आईफल टावर है, ताजमहल, पिरामिड, ऑल द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? एंड दिस इज लाइक समथिंग more wonderful coming than the wonders of the world. So
कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल इज कमिंग, राइट। 11th की भी वैसी एनर्जी है, 12th की भी वैसी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू से। What do you want to say for 12th of March 2022? What is going to happen 12th of March 2022? Okay, so we have some cards. Let's see. Wow, death first, Two of Wands second, Ten of Swords third, ये 3 उल्टे थे शायद, Ten of Swords third, Seven of Cups and Eight of Pentacle. Wow. Okay, so it feels like, okay, so I'm guided to keep them like this, and okay, wait, I'm guided to keep them the other way around. मुझे नहीं पता वो गिरे कैसे थे, but I'm guided to keep them the other way around. So I am, और there's energy of new beginnings. सारी illusions जो सो कॉल्ड डेथ के अराउंड क्रिएट की गई थी, those illusions are going to get over and the world is going to see the truth. Now this is a big statement that I'm making here by looking at cards, कि सारी illusions खत्म हो जाएंगी और दुनिया जो है वो सच देखेगी. Now it can be just a शुरुआत, एक शुरुआत हो सकती है उस सच की तरफ, लेकिन definitely एक नई शुरुआत around that death energy बहुत क्लियर दिखाई दे रही है. So can't say when, how, but एक कार्ड जो है यहाँ पे I just realized कि एक कार्ड यहाँ पे उल्टा हो गया था, तो मैंने उसको निकाल लिया. And this is breaking barriers, and this says I am expanding beyond limitations into joy and freedom. अगर आप देखो तो टूटे हुए पेड़ पे पत्तियां निकली हैं, 5 हैं, स्ट्रगल है, लेकिन rebirth की एनर्जी है. And this is some big barriers are going to be broken. Okay, let's see what is the charm that we get. मेरी आंखें बंद होती है तो मैं नहीं देखती मैं क्या चाम निकाल रही हूँ, बट जस्ट चाम निकल आते हैं. आउल, दिस इज आउल, वो जो आराम से बैठा हुआ है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ विजडम. और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उल्लू बनाया गया है, जिसने भी उल्लू बनाया है, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड कमिंग आउट. ओके, सेकेंड यहाँ पे दिस इज अ क्रोकोडाइल. Yes, this is a crocodile. और मुझे क्रोकोडाइल जो है गंगा माता का वाहन भी है, और क्रोकोडाइल जो है दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी. क्रोकोडाइल कोई क्रोकोडाइल भी है, बट आई डू फील दैट विद दिस एनर्जी क्रोकोडाइल एक तरह से किंग ऑफ द वाटर अगर बोलो तो गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत थिक स्किन्ड होता है, राइट. सो आई डू फील कई बार नेगेटिव लोगों के लिए भी होता है, तो आई डू फील सम क्रोकोडाइल्स माइट गेट कैप्चर्ड लाइक दिस. देर इज अ एंजल एनर्जी. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एंजल विंग्स जो फ्लाई के लिए रेडी है, रेडी फॉर फ्लाइंग. जेब में हाथ डाल के खड़ा है कि ओके द टाइम हैज़ कम, आई एम गोइंग टू फ्लाई नाउ. सो I am going to keep it here, marking a new adventure. So definitely angels are going to be around us. They are going to be flying around us. And this is 4-leaf clover, which is a beautiful good luck energy. So definitely luck is by our side. Luck is by your side. There is a new growth. There is a rebirth on 12th of March. Number 5. मैंने बोला था ना यहाँ पे 5 लीव्स हैं, और मुझे नहीं पता, पर मैं इसको ऐसे ही लिख रखूंगी. ओके, 5 की एनर्जी स्ट्रगल की, बट स्ट्रगल ओवर होने की एनर्जी भी होती है. एंड आई गॉट अ की. वाओ, ब्यूटीफुल. क्योंकि ये की जो है ये एक हार्ट भी है. इफ यू सी देयर इज अ हार्ट. ओके, एंड अगर यहाँ पे देखो यू कैन सी अ ई रिटन. यहाँ पे यू कैन सी अ ई रिटन वेरी क्लियरली. और दिस इज लाइक द 3 points energy also, right? So key to open the lock of the death. Okay guys, so I hope that कुछ चाबियां मिलें
कुछ दिल खुश हों और कुछ अच्छी एनर्जीज में हम रहें। और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ। आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।